हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञान की बातें इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों को एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप लोगों का जीवन थोड़ा सफल हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये विशेष वीडियो। जीवन में बगैर ज्ञान के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी सुखों को पाने और दुखों से बचने के लिए मनुष्य को ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। जीवन में जो व्यक्ति सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त करता है और समय आने पर उसका सदुपयोग करता है, तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। ज्ञान वो धन होता है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। परदेश में तो व्यक्ति का ज्ञान ही उसके काम आता है, लेकिन ध्यान रहे कि अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अक्सर कुछ लोग थोड़ा सा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि आदमी तमाम चीज़ों का ज्ञान हासिल करता है, लेकिन जिस ज्ञान की उसे असल ज़रूरत होती है, उसे वह नहीं मालूम होता है। जीवन में धन मिले या न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद ज़रूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। आपके जीवन में काम आने वाली बातें। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? औरत अपने गुणों से व्यक्ति के भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। जो गुणवान होती है, वह अपने पति से लेकर अपने घर परिवार का भाग्य बना देती है। दूसरा इसी में आता है, शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ होता है। हमारे हाथों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए सुबह सुबह हथेलियों को देखने से हमारे जीवन में कई नई ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा है, एक महिला की ताकत उसकी अंतर्ज्ञान और नारीत्व में निहित है, जिसे उचित शिक्षा के माध्यम से विकसित करने पर उसे लोकतंत्र और नेतृत्व में भाग लेने की स्वायत्तता और शक्ति मिलती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य का वादा है। रात को सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मन को शांत करता है और सुखद नींद प्रदान करता है। पाँचवा है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखें। अगर माँ आपके साथ नहीं रहती हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर भगवान की आशीर्वाद वाली मुद्रा की किसी तस्वीर के दर्शन करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करें। आपको सुबह-सुबह नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल दिख जाए, तो समझिए आपका पूरा दिन शुभ बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवी शक्तियाँ निवास करती हैं। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतना इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है। आइए जानते हैं कि जीवन में ज्ञान क्यों जरूरी है और व्यक्ति को यह कैसे प्राप्त होता है। पहला तो है, खुद के भीतर अज्ञानता का एहसास होना ही ज्ञान की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम होता है। दूसरा है, ज्ञानी वो व्यक्ति नहीं होता जो बहुत सी बातें जानता है, बल्कि ज्ञानी वो होता है जो काम की बातें जानता है। तीसरा है, ज्ञान एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। चौथा है, ज्ञान को हमेशा प्राप्त करते हुए और अधिक बढ़ाना होता है, नहीं तो पहले अर्जित किया ज्ञान भी धीरे धीरे गायब होता जाता है। पांचवा है, जीवन में तीन तरह से ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान तरीका है। और तीसरा तरीका है अनुभव द्वारा, जो कि सबसे कष्टकारी होता है। छठवां है, खौफ रखो ऊपर वालों का, बुरे कर्मों का हिसाब भले दुनिया न रखे, लेकिन उसके दरबार में हर कर्मों का हिसाब रहता है, अच्छे बुरे हर काम का। वर्तमान में जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं,
वह पिछले जन्म का परिणाम है। यदि अभी भी आप गलत काम करेंगे तो कभी भी जीवन का असली सुख नहीं देख पाएंगे और आपके लिए एक बड़ा अभिशाप होगा। याद रखना, आपके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम आपके बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है। ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। ज्ञान का सत्य उसकी व्यवहारिक उपयोगिता में निहित है। मानव जीवन की समस्त विकृतियां, अनुभव होने वाले सुख दुख अशांति आदि सब का मूल कारण अज्ञानता ही है। यह मनुष्य का परम शत्रु है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अज्ञानी रहने से जन्म लेना न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञानता ही समस्त विपत्तियों का मूल है। इस तरह अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। यही जीवन की समस्त विकृतियों और कुरूपता का कारण है। कुरूपता का संबंध मनुष्य के शारीरिक बनावट से न होकर अविद्या और अज्ञान से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से है। समस्त विकृतियों, बुराइयों, शारीरिक मानसिक अस्वस्थता का कारण अज्ञान और अविद्या ही है। विद्या और अज्ञानता के निवारण के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। संसार के स्वरूप को समझने और उसमें उपस्थित विभिन्न समस्याओं का हल करने की क्षमता ज्ञान को प्राप्त है। यही इसकी आवश्यकता और महत्व है। ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को हम अग्रलिखित रूप क्रमबद्ध कर सकते हैं। पहला है, ज्ञान इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और पवित्र तत्व है। गीता में कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। दूसरा है, ज्ञान ही जीवन का बहुमूल्य धन है, क्योंकि सभी प्रकार की भौतिक शक्तियों का नाश निश्चित समय पर हो जाती है, किंतु ज्ञान रूपी धन प्रत्येक स्थिति में मनुष्य के पास रहता है और दिनों दिन विकास को प्राप्त करता है। ज्ञान अमोघ शक्ति है जिसके समक्ष सभी इंद्रियां निष्प्रभ हो जाती हैं। ज्ञान जीवन का प्रकाश बिंदु है जो मनुष्य को सभी इंद्रियों और अंधकार रूपी दीवारों से निकालकर शाश्वत पथ पर अग्रसर करता है। ज्ञान मनुष्य के चरित्र और व्यवहारिक जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। दोस्तों, ज्ञानी शुभ आचरण करके अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को पवित्र और उत्कृष्ट बना लेता है। वेद व्यास के अनुसार ज्ञान जीवन के सत्य का दर्शन नहीं कराता, बल्कि वह मनुष्य को बोलना एवं व्यवहार करना सिखाता है। ज्ञान मनुष्य को सत्य का दर्शन कराता है। ज्ञान का ध्येय सत्य है और सत्य ही आत्मा का लक्ष्य है। गीता के अनुसार बहुत जन्मों के अंत के बाद ज्ञानी ही मुझे पाता है। उसका श्लोक दिया गया है, बहना जन्म नामन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते। नेक्स्ट है, ज्ञान दूसरों का मार्गदर्शन करता है। ज्ञान की साधना करना, उसके अनुसार आचरण करना, अपने उपार्जित ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन कराना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। ज्ञान यज्ञ को गीता में सर्वोत्कृष्ट बताते हुए कहा गया है कि श्रेयान द्रव्य मयाद जाग ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कमाम खिलम पार्थ जाने परिसमाप्यते। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है दोस्तों, ज्ञान मानव जीवन के कर्तव्यों का बोध कराता है। ज्ञान आत्मा की अमरता का, परमात्मा की न्यायशीलता का और मानव जीवन के कर्तव्यों का बोध कराता है। ज्ञान के द्वारा ही सुविचारों पर चलने, दुष्कर्मों के प्रति घृणा एवं सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। ज्ञान की उपलब्धि से अज्ञानता का निवारण होता है। ज्ञान से मनुष्य की समस्त विकृतियां, बुराइयां तथा शारीरिक मानसिक अस्वस्थता दूर हो जाती है। ज्ञान मनुष्य के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उसकी आत्मा को प्रकाशित कर देता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के स्वरूप तथा अंतिम उद्देश्यों को जानकर उसे प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का उपाय स्वयं जान जाता है और उसी ज्ञान के आधार पर अपना मार्ग बनाता है। ज्ञान से जुड़े कुछ सुंदर वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं दोस्तों, इसको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। देखिए, पहला है इसमें, पूरे ब्रह्मांड में जबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। कितना सुंदर वाक्य है ये। नेक्स्ट है, देखिए, कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बज बज कर जाते हैं। लोगों का समय के साथ देखने और इस्तेमाल का नजरिया बदल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिंदगी को समझने में वक्त ना गुजारो, थोड़ी जी लो, जिंदगी पूरी समझ में आ जाएगी। ये बहुत सुंदर वाक्य है समझने के लिए।
लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है ना? तो दोस्तों, आज का मेरा ये ज्ञान के ऊपर में जो टॉपिक है, मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।